हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो हमने बनाया है DOL स्टार्टर विथ VMR कनेक्शन के ऊपर में। इसके पहले हमने VMR के ऊपर में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो पिछले वाला वीडियो जा कर के देख सकते हैं। VMR रिले होता है फेस फेलियर के लिए। अगर कोई भी फेस फेल हो जाता है तो ये ट्रिप हो जाता है और हमारे सिस्टम को नुकसान होने से बचा लेता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग VMR के ऊपर में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो हमने बनाया है DOL स्टार्टर के ऊपर में, तो स्पेशली हम लोग DOL स्टार्टर के ऊपर में फोकस करेंगे। दोस्तों, DOL स्टार्टर का कनेक्शन तो बहुत ही इजी है, हम लोग सभी कर लेते हैं। लेकिन ये वर्क किस प्रकार से करता है ज़्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं, तो हमने स्पेशली ये वीडियो DOL स्टार्टर के ऊपर में बनाया है। इस वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है कि किस तरह से DOL स्टार्टर वर्क करता है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें और होप करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस आप लोग के सामने लाते रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका कनेक्शन करने के लिए जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसमें फर्स्ट आपको आता है एक 3 पोल MCB लगेगा, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, एक थर्मल ओवरलोड रिले, एक VMR-D2 अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन हमने पिछले वीडियो में कहा था कि VMR-D2 के साथ इसका कनेक्शन करेंगे, इसलिए हमने एक VMR-D2 रिले ले लिया, एक पुश ऑफ बटन और पुश ऑन बटन, एक मोटर लोड के लिए और एक सिंगल पोल MCB कंट्रोल वायरिंग के लिए। इतने सारे चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी DOL स्टार्टर का कनेक्शन करने के लिए। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 पोल MCB से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कनेक्शन देंगे। ये 3 फेस का हमने कनेक्शन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को दे दिया। अभी एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें ये पिन लगा हुआ है, इसको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जब मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में सप्लाई आएगा तो साथ ही साथ OLR को भी सप्लाई चला जाएगा। तो उसके बाद हम लोग OLR से मोटर को कनेक्शन करेंगे। ये हमने 3 फेस का कनेक्शन मोटर को दे दिया। अभी हम लोग 3 फेस का कनेक्शन MCB को देंगे। जब तक हम लोग MCB को कनेक्शन नहीं देंगे तब तक आगे मोटर हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये RYB हमने कनेक्शन MCB को दे दिया। साथ ही साथ हम लोग VMR-D2 को भी कनेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये वोल्टेज को मॉनिटर करेगा, ओवर वोल्टेज है या अंडर वोल्टेज है उसको मॉनिटर करेगा। उसके लिए हमें 3 फेस देना पड़ता है और फेस अनबैलेंस भी ये मॉनिटर करेगा। अगर कोई एक फेस नहीं मिलेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो हम लोग RYB का कनेक्शन रिले को दे देते हैं। ये हमने रिले को कनेक्शन दे दिया। अभी रिले के कॉइल को चालू करने के लिए हमें 2 फेस का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 415 वोल्ट AC, मतलब कि हमें 415 वोल्ट AC का सप्लाई इसमें देना पड़ेगा। तो किसी भी 2 फेस से फेस टू फेस हम लोग अगर इस सप्लाई इसको दे देते हैं तो 415 वोल्ट AC का सप्लाई इसे मिल जाएगा। तो हम ये RY का सप्लाई इसे दे दिए ताकि इसे 415 वोल्ट का सप्लाई मिल सके। अभी ये देखिए, हमने MCB से इसका कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन इस कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए हमें 220 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा अलग से। तो इसके पीछे एक कॉइल होता है जहाँ पे A1 और A2 टर्मिनल होता है। A1 में हम लोग फेस सप्लाई देंगे और A2 में न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो A1 में हम लोग फेस सप्लाई बाद में देंगे, सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल का सप्लाई दे देते हैं यहाँ पे। तो हमने एक न्यूट्रल का वायर ला करके A2 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग का यहाँ पे मेन कनेक्शन हो गया। अब हम लोग इसका कंट्रोल कनेक्शन करेंगे। तो कंट्रोल कनेक्शन करने के लिए किसी भी एक फेस से हम लोग MCB को एक वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ से एक फेस लिया और MCB को दे दिया। अब MCB के आउटपुट से हम लोग OLR के कॉमन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अब OLR के NC पॉइंट से एक वायर लेंगे और VMR के कॉमन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अब VMR के NC पॉइंट से एक वायर लेंगे और NC पुश बटन के एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और NC पुश बटन के दूसरे पॉइंट से NO पुश बटन के एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। NO पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हम लोग
कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अभी यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये NC पुश बटन है और ये NO पुश बटन है। जब कभी भी हमें ऑफ़ करना हो, ऑफ़ करने के लिए हमें NC पुश बटन को यूज़ करते हैं और ऑन करने के लिए NO पुश बटन को यूज़ करते हैं। NC मतलब नॉर्मली क्लोज और NO मतलब नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज मतलब कि नॉर्मल अवस्था में हमेशा ये क्लोज पोजीशन में रहता है और NO मतलब नॉर्मली ओपन मतलब कि नॉर्मल अवस्था में ये हमेशा ओपन रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट्स ओपन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि NC पुश बटन के राइट साइड वाले पॉइंट से या NO पुश बटन के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से या सेंटर से कोई भी एक वायर लेंगे और ले जा करके हम लोग मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से एक वायर लेते हैं। ये हमने यहाँ से एक वायर ले लिया और ले जा करके मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे NO टर्मिनल तक वायर आ गया। अब इसके दूसरे तरफ से हम लोग मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल को लूप कर देंगे। तो यहाँ से हमने एक वायर लिया और A1 टर्मिनल को लूप कर दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया DOL स्टार्टर का कनेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें MCB को ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग MCB को ऑन करते हैं। ये हमने MCB को ऑन कर दिया। तो MCB ऑन करते ही ये RYB का सप्लाई हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर तक आ गया। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर तक तो आ गया, लेकिन ये सप्लाई आगे तक नहीं बढ़ने पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करने के लिए, चालू करने के लिए हमें 220 वोल्ट का अलग से सप्लाई देना पड़ेगा। तो 220 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमने तो न्यूट्रल ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक फेस वायर लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब फेस वायर लाते हैं, देखते हैं किस तरह से फेस वायर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सप्लाई यहाँ तक आ चुका है। तो ये वायर MCB के संग कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी सप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ से सप्लाई MCB तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, MCB को ऑन करेंगे। जब MCB को ऑन करेंगे तो सप्लाई आगे तक ये बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, MCB को ऑन कर दिया। MCB को ऑन करते ही ये सप्लाई OLR के कॉमन पॉइंट को आ गया। अब OLR के कॉमन पॉइंट से NC पॉइंट होते हुए ये VMR के कॉमन पॉइंट को आ गया। अब VMR के NC से ये NC पुश बटन के एक टर्मिनल तक आ गया। और चूंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स क्लोज है तो ये इधर से होते हुए आपका NO पुश बटन के एक टर्मिनल तक आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन है, इस कारण से ये सप्लाई आगे को अलाउ नहीं करने पा रहा है, ये सप्लाई आगे तक नहीं जाने पा रहा है। लेकिन ये वायर देख सकते हैं यहाँ पे जुड़ा हुआ है, चूँकि यहाँ पे सप्लाई है तो इस वायर के थ्रू भी सप्लाई यहाँ तक आना चाहिए। तो ये देखिए ये सप्लाई इसके थ्रू आपका NO पुश बटन के मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल तक आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन है, इसलिए ये सप्लाई आगे को नहीं जा रहा है। और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स ओपन है, इस कारण से ये सप्लाई आगे को नहीं जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ तक सप्लाई लाना है, A1 टर्मिनल तक सप्लाई लाना है। तो यहाँ पे सप्लाई लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो चलिए प्रेस करते हैं। ये हमने प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही ये कॉन्टैक्ट आकर के यहाँ पे जुड़ गया। अब कॉन्टैक्ट जुड़ते ही ये सप्लाई आगे बढ़ गया और बढ़ते ही ये A1 टर्मिनल तक चला गया। अब ये A1 टर्मिनल तक चला गया, यहाँ पे इसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिल गया। न्यूट्रल तो पहले से ही है और यहाँ पे फेस भी आ गया, तो इसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिल गया। तो 220 वोल्ट का सप्लाई मिलते ही ये एक्टिव हो गया और एक्टिव होते ही ये RYB का सप्लाई मोटर तक दे दिया और मोटर रन करने लगा। तो ये एक्टिव होते ही आप देख सकते हैं ये जो कॉन्टैक्ट है ये भी यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। ये NO जो है वो NC में कन्वर्ट हो गया, आकर के यहाँ पे जुड़ गया। तो चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई है तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे जुड़ते ही आगे की तरफ जाएगा और इस रास्ते से होते हुए A1 टर्मिनल तक चला गया और इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये ऑन पुश बटन को हमेशा प्रेस करके तो नहीं रख सकते हैं ना, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ते ही देखिए क्या होता है, ये हमने इसको छोड़ दिया। छोड़ते ही क्या हुआ, यहाँ से कॉन्टैक्ट्स हट गया। कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट्स हटते ही यहाँ से इसका सप्लाई कट गया। अब देखिए यहाँ से ये सप्लाई आगे को नहीं जा रहा है, ये A1 टर्मिनल तक नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि यहाँ से NC पुश बटन के पास से या NO पुश बटन के पहले से ये सप्लाई इधर से होते हुए आपको यहाँ तक जा रहा है, और ये एक्टिव अवस्था में होने के कारण इधर से होते हुए ये कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखा है। तो चूँकि ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑलरेडी एक्टिव अवस्था में है, तो ये NO NC में बदल गया है, तो इधर से सप्लाई आपको कॉइल तक जा रहा है, जिस कारण से ये होल्ड किए हुए है। तो यहाँ पे पुश बटन को छोड़ देने से भी ये हमारा कॉन्टैक्टर एक्टिव है। अब अगर हम ये ऑफ पुश बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया कि ऑफ पुश बटन को प्रेस कर दिया, तो प्रेस करते ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हट गया, और हटने के कारण ये देख सकते हैं ये आगे का टोटल सप्लाई काट दिया। मतलब कि ये कॉन्टैक्ट्स हटते ही सप्लाई आपका यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से अब आगे नहीं जा रहा है, जिसके कारण हमारा कॉन्टैक्टर भी डीएक्टिवेट हो गया और इसने मोटर को भी बंद कर दिया। तो दोस्तों होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया है तो एक लाइक करते हुए जाइए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस आप लोग के सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।